एस्ट्रो कुंडली, समस्या आपकी, समाधान हमारा। ज्योतिष का मात्र एक विश्वसनीय नाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लाए हैं जिसमें कि आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें करना यह होता है कि आप अपने प्रश्नों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस दिया होता है। इसके उपरांत हम आपको रिस्पांस देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि आपका प्रश्न हमने चयनित कर लिया है ज्योतिषीय उत्तर के लिए, और उसी के साथ में एक आपको कोड प्रदान करते हैं। कोड देने की व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि आपकी गोपनीयता को बचाया जा सके। कभी कभार किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए कोई अहम प्रश्न होते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने उसके नाम के संबोधन की जगह उस कोड को संबोधित करेंगे। तो आइए लेते हैं आज की पहली कुंडली। ये कुंडली हरिद्वार उत्तराखंड से एक पूछते हैं। ये इनके द्वारा दी गई जानकारी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1986, टाइम ऑफ बर्थ है 12:13 PM, 12:30 बजे दोपहर का इन्होंने बताया है। इसके आधार पर इनकी जो कुंडली बनती है, पहले इनके प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। इनका प्रश्न हेल्थ और जॉब से संबंधित है। ये पिछले 2 साल से अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। इनकी कुंडली कुंभ लग्न की है और तुला राशि में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार इनका राशि चंद्रमा, इनकी राशि तुला होती है। हेल्थ के मामले में जो योग इनकी कुंडली में बन रहा है, यह कारण है कि इनके अष्टम भाव में केतु विद्यमान है। हालांकि केतु कन्या राशि में है, बुध की मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो जीवन के लिए कोई संकट नहीं आने वाला है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये अल्पायु नहीं होंगे, या जो बीमारियां रहेंगी वो हल्की फुल्की रहेंगी। वहीं पर धन को लेकर ये चिंतित हैं। धन का कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, धन का संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु विद्यमान है, वो भी बृहस्पति के घर में मीन राशि में राहु का विद्यमान होना इनको धन और आर्थिक संकट दे रहा है। इनके जीवन का सकारात्मक पहलू यह रहेगा कि यह अपने जीवन में विवाह से संतुष्ट पाए जाएंगे। विवाह इनका अच्छी जगह पर होगा, पत्नी सुंदर होगी, पत्नी भी जॉब करने वाली हो सकती है, या पत्नी कुछ ऐसा कार्य कर सकती है जिससे कि इनकी आय में बढ़ोतरी हो। वहीं पर वर्तमान समय में कष्ट पाने का योग बना हुआ है, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है। शनि देव कुंडली में अस्त हैं। सूर्य शनि का योग भी बना हुआ है, जो एक प्रकार से पितृदोष का कारक होता है दशम भाव में। हमारी सलाह यह है कि यह प्रतिदिन सूर्य को प्रातःकाल उठने के बाद में अर्घ्य प्रदान करें, दिनचर्या को संतुलित रखें, अपने आप को मन से मजबूत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इनके लिए व्यवसायिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। अगर ये अपने से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करना चाहेंगे तो यह उसमें जाएंगे। दूसरा यह है कि सप्तमेश का दशम भाव में सुशोभित होना अच्छा माना जाता है, खासकर जीवन साथी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं पर हेल्थ में अगर कोई समस्या आ रही है तो इन्हें बकरी को चारा खिलाना चाहिए। मछली, मगरमच्छ इत्यादि जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर आटे की गोली खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इनके जो जीवन में जो संकट आ रहे हैं उसमें कमी आएगी। धन्यवाद। और इनका कोड है ASTRO16। ये कोड इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया है। तो ये जो भी हैं ये अपना यहाँ पर अपने इस फलादेश को सुन रहे होंगे, और सुनने के बाद हमें फीडबैक ज़रूर दें। आइए लेते हैं दूसरी कुंडली। तो यह दूसरी कुंडली, इनका कोड है ASTRO14। ये कोड इनको व्हाट्सएप कर दिया गया है, तो ये हमें सुन रहे होंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1987 है। जन्म समय दिया है इन्होंने 6:15 सुबह का। रेवाड़ी हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। इनकी कुंडली में इनका प्रश्न है
लव मैरिज के बारे में और विवाह के बारे में ये जानना चाहते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकी कुंडली में कि सर्वप्रथम तो इनकी लग्न तुला है, राशि धनु है। धनु राशि वर्तमान में शनि की 7.5 की जो अंतिम अवस्था है उसको पा रही है, उतरती हुई 7.5 है। तो ऐसी अवस्था में जो कार्य हैं वो विलंब से हो रहे हैं। सकारात्मक अगर बात करेंगे इस कुंडली से तो काफ़ी कुछ हमें मिलने वाला है। पहली चीज़ तो यह है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति बनी हुई है तृतीय भाव में। तृतीय भाव चूँकि परिवार का भाव होता है, इसे ज्योतिष शास्त्रों में वैभव लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है, वैभव मोहिनी योग के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रेममय वार्तालाप करते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं और काफ़ी अपने आदर्श और सुंदर व्यक्तित्व के धनी और स्वामी होते हैं। तो यह योग इनकी कुंडली में एक तरीके से 4 चांद लगा रहा है इनके व्यक्तित्व में। दूसरी बात यह है कि जो इस समय दशा चल रही है वो चंद्रमा और शुक्र की महादशा पा रहे हैं। इस समय चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है, आने वाली है। अब ये विवाह की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि इनका सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ है। ये स्थिति दर्शाती है कि इनका जीवन साथी इनके नियंत्रण में रहने वाला है। ये बहुत सकारात्मक पहलू है इनके जीवन के लिए कि ये अपने जीवन साथी को कोई भी बात कहेंगे, इनका जीवन साथी उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या प्रेम विवाह होगा। तो देखिए, प्रेम विवाह की ऐसी स्थिति कोई नज़र नहीं आती है जिसमें आप अपने परिवार से विरोध करके अलग होकर और ऐसा एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लें, क्योंकि आपकी लाइफ में परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है। परिवार को लेकर आप दोनों पक्षों में बात करके आप विवाह कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप विवाह कर सकते हैं। हालांकि अंतरजातीय विवाह का योग कोई आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से नहीं बन रहा है। और छठे भाव में बृहस्पति और राहु की युति है, जिसे कि चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। यह योग आपको विभिन्न प्रकार से बाहरी सामाजिक समस्याएं दे सकता है, बाहरी संबंधों से आपको कटुता प्रदान कर सकता है। इसके लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा करें, सावन में रुद्राभिषेक कराएं। मंगल आपको वाहन के संबंधित सुख देगा, आपका जीवन साथी आपको प्रेम करने वाला होगा और जीवन साथी भी बहुत सुंदर होने वाला है। हालांकि विवाह में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं या विलंब हो सकता है। 2022 के आते आते आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। बृहस्पति वक्री हैं, बृहस्पति का उपाय करें क्योंकि राहु के साथ में छठे भाव में है। ये एक पीड़ादायक स्थिति बना रहे हैं आपके लिए। इसके लिए आपको शिव की पूजा करनी चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए, वहीं से कल्याण होगा आपका। धन्यवाद। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड Astro13 है। ये कोड व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है और ये ज़रूर सुनेंगे इसको, और सुनने के बाद हमें फीडबैक देना ना भूलें कि हमने कैसा फलादेश दिया। यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस को हमको अपने यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देना ना भूलें। वहीं पर इनका डिटेल जान लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1987 है। टाइम ऑफ बर्थ 3 PM इन्होंने दे रखा है, 3 बजे दोपहर का, और ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका इन्होंने विवाह के संबंधित प्रश्न पूछा है, लव मैरिज से संबंधित प्रश्न पूछा है कि क्या हो पाएगी। तो सबसे पहले जो इन्होंने टाइम दिया है इसके आधार पर मकर लग्न की कुंडली है इनकी। चंद्रमा इनके वृषभ राशि में बैठा हुआ है, यानी इनकी जो राशि है वृषभ है। वृषभ स्थायी राशि है, स्थिर राशि है। यहाँ पे चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। सप्तमेश का पंचम भाव में सुशोभित होना ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि यह एक अचूक योग होता है आपके प्रेम विवाह के योग को सिद्ध करने के लिए। चंद्रमा कुंडली में 3 डिग्री के हैं, 3 डिग्री से बैठे हुए हैं। यह उच्च अवस्था है चंद्रमा की, और हमारा मानना है कि आपका विवाह प्रेम विवाह होना चाहिए। आप प्रेम विवाह में पूरी तरीके से लव मैरिज में सफल होते हुए पाए जाएंगे।
कुंडली में आपकी मंगल अस्त है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को कहने में पीछे हट जाते हों। संतान के पक्ष के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। पढ़ाई तो आपकी लगभग हो चुकी होगी इस समय तक। आपको अपने धन से संबंधित अपने मम्मी पापा से या पैतृक संपत्ति में आपको एक अच्छा हिस्सा मिलने वाला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु की महादशा वर्तमान समय में चल रही है, 2025 तक चलेगी। आपको संभलना पड़ेगा इस 2025 तक। इसमें थोड़ा सा आपके जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव आपको मिलेगा। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस दौरान आप किसी को धोखा ना दें। जो कहना है आप स्पष्ट रूप से करें, यही उपाय है इस महादशा का। राहु को धोखा या विश्वासघात पसंद नहीं होता है। अगर आज आप किसी के साथ में कुछ गलत कर देंगे तो उसका प्रतिफल आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। तो यह मित्रों आज के कार्यक्रम की अंतिम कुंडली थी। इसी प्रकार से यदि आप अपने संबंधित परिजनों का या अपनी स्वयं की किसी व्यक्ति के कुंडली का कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7497941472 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो 8840107782 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।